सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत रामदास स्वामी के एक कथा से कर रहे हैं। महाराष्ट्र में रामदास स्वामी नामक एक महान संत हो गए। वो जगह जगह जाकर प्रवचन करते थे। लोगों का जन जागरण करते थे। लोगों को आत्म उत्थान के लिए प्रेरित करते थे। हजारों आत्माएं उनके कारण आत्म उन्नति को प्राप्त हुई। ऐसे ही एक प्रवचन में, प्रवचन के समाप्ति के बाद एक बहन ने स्वामी जी को प्रश्न किया, स्वामी जी, क्या आप मुझे परमात्मा की अनुभूति करा सकते हैं? स्वामी जी ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहा, अवश्य करा सकता हूं। लेकिन मुझे खीर बहुत पसंद है और बहुत दिन से मैं अनेकों स्थानों पे घूम रहा हूं और बहुत दिन से खीर खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन खीर खाने को नहीं मिल रही है। अगर तू मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दे, मैं तुझे परमात्मा की अनुभूति करा दूंगा। बहन ने सोचा, ये सौदा तो बड़ा सस्ता है। अगर सिर्फ खीर खिलाने मात्र से परमात्मा की अनुभूति हो जाती हो तो जीवन में इतना सस्ता सौदा कोई हो ही नहीं सकता। बहन तैयार हो गई, बोली ठीक है, मैं घर जा रही हूं और घर जाकर के आपके लिए मैं अच्छी खीर बना करके ले आऊंगी। बाद में आप मुझे परमात्मा की अनुभूति करा देना। बहन बड़े खुशी से, बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर गई। घर जाकर बड़े मेहनत से दूध से खीर बनाई। उसमें अच्छे काजू, बादाम, पिस्ते सब डाले। 4 घंटे खूब मेहनत किया, खूब प्रेम से, बड़े भाव से उस खीर का निर्माण किया और स्वामी जी को अर्पण करने के लिए फिर वापस मंदिर में आई। जब वो आ रही थी, स्वामी जी ने दूर से ही देख लिया कि बहन खीर लेके आ रही है। स्वामी जी के पास से एक गंदा नाला बह रहा। स्वामी जी ने आधा कमंडलू कीचड़ भर लिया और आधा कमंडलू कीचड़ भरने के साथ बहन की राह देखते बैठे रहे। बहन आई, आके उन्होंने अपना कमंडलू उसके सामने रख दिया। बहन ने देखा कि कमंडलू तो कीचड़ से भरा हुआ है, तो उसने कमंडल उठाया, स्वामी जी ला दो, मैं इसको साफ करके देती हूँ।
स्वामी जी बोले नहीं, इसमें ही डाल। उसने कहा ये खीर मैंने आपके लिए बनाई है, ये खीर मैं आपको ही देना चाहती हूँ, लेकिन आपका कमंडलू गंदा है, उसके अंदर कीचड़ भरा हुआ है। कीचड़ भरे हुए कमंडलू में अगर मैं मेरी खीर डालूंगी तो वो खीर खराब हो जाएगी, इसलिए मैं पहले कमंडलू साफ करके देती हूँ, फिर खीर डालती हूँ। स्वामी जी बोले तूने खीर मेरे लिए बनाई है, तू मुझे देना भी चाहती है, तो मैं जहां कह रहा हूं वहां डालना। मैं कह रहा हूं कमंडलू में खीर डाल। वो बोली खीर मैंने आपके लिए ही बनाई है, आपको देना भी चाहती हूं, लेकिन जब तक आपका कमंडलू साफ नहीं मैं खीर नहीं डालूंगी। मैंने बड़े मेहनत से बनाई है, मैंने बड़े प्रयास से बनाई है, 4 घंटे लगे उसको बनाने में। इतनी मेहनत मेरी बेकार जाएगी अगर उस गंदे कमंडलू में मैं खीर डालूंगी। तो बहन खीर डालने को तैयार ही नहीं थी, और स्वामी जी कमंडलू साफ करने को तैयार नहीं थे। और बाद में जब अंततः वो बहन चिढ़ गई कि इतनी मेहनत से बनाई हुई खीर मैं उस गंदे कमंडलू में कैसे डालूं, जब तक साफ नहीं करते मैं आपको नहीं दे सकती। स्वामी जी शांत रहे। स्वामी ने बोला बहन जो 4 घंटे मेहनत करके तूने खीर बनाई है, तू भी वो गंदे कमंडलों में डालना नहीं चाहती, जबकि वो तू मेरे लिए लाई है। तो मैंने 40 साल से जो खीर बनाई है वो तेरे गंदे कमंडलों में कैसे डालूं? तो अगर परमात्मा की अनुभूति चाहती है, परमात्मा की अनुभूति के लिए अपने चित्त को शुद्ध कर, अपने चित्त को पवित्र कर, अपने कमंडलों को साफ कर। जब तक चित्त रूपी कमंडलू साफ नहीं होता, मैं भी तुझे परमात्मा की अनुभूति कभी नहीं करा सकता। मैं कराना चाहता हूं, कर सकता हूं, लेकिन मेरी भी मजबूरी है कि मैं तब तक तुझे नहीं दे सकता जब तक तेरा चित्त अशुद्ध है। चित्त शुद्धि सबसे पहले है। चित्त शुद्धि के बिना कोई फायदा ही नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। सर्वप्रथम चित्त शुद्धि होना आवश्यक है। चित्त शुद्धि नहीं होती तो आगे कोई प्रोग्रेस नहीं है, आगे कोई प्रगति नहीं। और चित्त शुद्धि स्वयं की नहीं जा सकती है। चित्त शुद्धि की घटना स्वयं घटित नहीं हो सकती। चित्त को शुद्ध करने के लिए एक शुद्ध चित्त के कृपा की आवश्यकता है। जब तक वो कृपा आप पर नहीं बरसेगी, स्वयं चित्त शुद्ध कभी हो ही नहीं सकता। आप बाहर की बातें छोड़ दीजिए, जो घर में बातें हैं, आप घर की बातों से भी इस चीज को समझ सकते हैं। अगर आपको दूध से दही बनाने का है तो उसके अंदर कुछ खटास डालने की आवश्यकता होती है। कुछ जमाने के लिए कुछ दही डालने की आवश्यकता होती है। 1 चम्मच दही डालोगे तो भी वो दूध से दही बन जाएगा, लेकिन वो नहीं डालोगे तो दूध से दही कभी नहीं बन सकता। और दही से फिर कभी मक्खन नहीं निकल सकता, मक्खन से घी नहीं बन सकता। ये सारी प्रक्रिया उस 1 चम्मच खटास के ऊपर निर्भर करती है। वो डालोगे तो दूध का दही होगा, नहीं तो अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से चित्त शुद्धि का भी है। जब तक एक शुद्ध पवित्र चित्त का खटास आपके चित्त में नहीं आता, आप उसे ग्रहण नहीं करते, तब तक चित्त शुद्धि संभव ही नहीं है, कभी नहीं हो सकती। कोई पुस्तक आपके चित्त को शुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि पुस्तक निर्जीव है, आप सजीव है, आप उससे श्रेष्ठ हैं। तो निर्जीव पुस्तक आपके चित्त को शुद्ध कैसे कर सकती है? देखिए, आप जीवन में जो घटनाएं घटती है उससे सीखने की कोशिश कीजिए, तो भी बात समझ में आ जाएगी। आज हम आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता का बीज हमारे भीतर नहीं है। और जब तक आध्यात्मिकता का बीज नहीं होगा, आध्यात्मिक प्रगति कभी संभव ही नहीं है। लेकिन ये बात
उनको समझ में नहीं आती। लेकिन ऐसी घटना अगर कोई एक किसान कर रहा है तो उसको हम उपदेश दे सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे समझ में नहीं आती जब हम हमारे जीवन में करते हैं। कल्पना कीजिए, ये किसान है, वो किसान अपने खेत के अंदर एक बहुत अच्छे आम का वृक्ष लगाना चाहता है। उसकी इच्छा है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छे केसर आम का वृक्ष निर्माण हो। वो शुद्ध इच्छा करके रोज उस खेत में नियमित रूप से पानी देता है। ठीक वो इच्छा करके नियमित रूप से उसमें खाद डालता है, पानी भी दे रहा है, खाद भी दे रहा है, और इच्छा भी रख रहा है कि इसके अंदर आम का वृक्ष उग जाए। लेकिन कभी इससे आम का वृक्ष निर्माण हो सकता है क्या? कभी नहीं। फिर वो क्या करता है, एक आम का किताब लेके आता है, उसके बाद में किताब को पढ़ता है वहाँ कि आम कैसा होता है, आम का स्वाद कैसा होता है, आम के पत्ते कैसे होते हैं। वो किताब का पूरा पाठ वहाँ करता है, लेकिन आम का ग्रंथ पढ़ने से भी आम का वृक्ष वहाँ नहीं उग सकता। फिर वो एक चित्रकार को लाता है जो एक सुंदर सुंदर आम के वृक्ष का निर्माण करता है, एक अच्छा पेंटिंग बनाता है, उसमें आम भी लगा देता है। वो चित्र वहाँ रखता है उस जमीन के ऊपर, और इच्छा करता है बहुत दिन तक कि ये आम के चित्र से आम उग जाएगा। कभी उग सकता है क्या? कभी नहीं उग सकता। फिर वो क्या करता है, एक आम की डंडी तोड़कर लाता है, वो डंडी वहाँ जमीन में गाड़ता है और इच्छा करता है कि उससे आम का वृक्ष उग जाए। उससे भी आम का वृक्ष कभी नहीं उग सकता। उसके बाद में आम का पत्ता गाड़ के देखता है कि आम के पत्ते से आम का वृक्ष उग जाए, वो भी नहीं उगता। फिर एक कच्चा अपरिपक्व आम लाके गाड़ता है और फिर इच्छा करता है कि इससे आम का वृक्ष उग जाए। उससे भी आम का वृक्ष का निर्माण नहीं होता और नहीं हो सकता। बाद में उसे पड़ोसी सलाह देता है, अरे इन सब चीजों से कहीं आम का वृक्ष का निर्माण होगा? आम का वृक्ष तभी उग सकता है जब एक परिपक्व आम का बीज वहां डाला जाए, तब तक आम का बीज कभी नहीं उग सकता। तो वो आम का बीज होता है और उसके बाद में आम का वृक्ष निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से हम कितनी भी अपनी आध्यात्मिक प्रगति चाह लें, हम कितनी भी आध्यात्मिक प्रगति की शुद्ध इच्छा रखें, लेकिन जब तक आपके जीवन में कोई जीवंत गुरु नहीं आता, तब तक कभी भी आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। जो प्रयास आप कर रहे हैं, जो प्रयत्न आप कर रहे हैं, वो सारे प्रयत्न मैं करके ये अनुभव बता रहा हूं। जब तक जीवंत गुरु का आगमन आपके जीवन में नहीं होता, कभी आध्यात्मिक प्रोग्रेस संभव नहीं है। रामदास स्वामी ने कहा है कि आप आपकी आध्यात्मिक बैठक अच्छी करो, गुरु आपके घर चल के आएगा। यानी क्या? यानी आप शुद्ध इच्छा रखो कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति होना चाहिए, आध्यात्मिक प्रोग्रेस होना चाहिए। ये इच्छा करते जाओ। जैसे इच्छा करते जाओगे, आपकी आत्मा आपको उस जगह तक पहुंचा देगी जिस जगह आपकी आध्यात्मिक उन्नति संभव है। तो कहने का मतलब, जब तक आप उस बीज को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आध्यात्मिक प्रगति कभी भी संभव नहीं है। अब आपको एक जिज्ञासा होगी कि मेरा बीज कौन सा है? मुझे आध्यात्मिकता का बीज कहाँ से मिला है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? वही बात आज आपको मैं कहने के लिए जा रहा हूँ। मैं भी आप जैसा एक सामान्य आदमी था, सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन जीवन में एक इच्छा रखी हुई थी। उस इच्छा के लिए सदैव प्रयत्नशील था। जैसे आप मन में एक इच्छा रखते हो कि आपको मकान बनाने का है, तो आप थोड़ा पैसा दैनिक जीवन में भी खर्च करते हो, थोड़ा पैसा किराने पे भी खर्च करते हो, थोड़ा पेपर पे भी खर्च करते हो, लेकिन फिर भी कुछ पैसा बचा के रखते हो कि उससे मुझे मेरा मकान बनाने का है। ठीक उसी प्रकार से मैं भी मेरे जीवन में सब दैनिक कार्य व्यवस्थित कर रहा था,
लेकिन करते हुए भी कहीं एक शुद्ध इच्छा थी परमात्मा की प्राप्ति की, परमात्मा को मिलने की। वो इच्छा बाजू में सतत चलते रहती थी, सब कार्य करते रहता था, लेकिन वो इच्छा सदैव पास में थी। और वो इच्छा बार बार प्रेरित करती थी, बार बार प्रेरणा देती थी उन स्थानों पर जाने के लिए, उन जगह जाने के लिए जहाँ आध्यात्मिक प्रगति संभव हो सके। जब कभी एकांत में बैठता था तो एकांत में मुझे काठमांडू का पशुपतिनाथ का मंदिर ध्यान में आता था, एक साधु बाबा ध्यान में आते थे, एक छोटू सा टेकड़ी नुमा शिवजी का मंदिर ध्यान में आता था। ये तीन चीज़ें एक सीक्वेंस के साथ ध्यान में बराबर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आती थी। उनका मेरे जीवन के साथ क्या संबंध था ये मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन बार बार काठमांडू जाने की इच्छा होती थी, बार बार इच्छा होती थी कि काठमांडू जाया जाए, पशुपतिनाथ के दर्शन किए जाए। क्यों पता नहीं, लेकिन इस सब बातों को साथ में लेकर पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद में नौकरी की, और नौकरी में ही मैं कलकत्ता में मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे कार्यरत था। उससे बिहार, बंगाल, यूपी ये सब एरिया कलकत्ते में बैठ के कवर करना पड़ता था। तो ऐसे ही एक बार मैं कानपुर में मेरे ऑफिस के कार्य से आया हुआ था, और उस समय 8 दिन की बैंक की स्ट्राइक हो गई, कोई कार्य नहीं हो सकता था, सिर्फ समय बिताना वहाँ आवश्यक था, क्योंकि वो कार्य वो बैंक स्ट्राइक के बाद पूर्ण करके जाने का। तो अचानक एक होटल में बैठा था, वहाँ मैप देखा तो वहाँ से ऐसा लगा कि नेपाल एकदम पास में है, चलो अपनी पुरानी इच्छा पूर्ण कर लेते हैं। ऐसा करके एक मैंने खुद ने अपना प्लान बनाया, घर पे भी नहीं बताया, ऑफिस में भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया, और होटल वाले को बता के रखा कोई फ़ोन आए तो बताना बाहर गए आएंगे। और मैं काठमांडू जाने के लिए निकला, तो मैं भैरवई करके जगह है, उस रास्ते से सोनाली होते हुए काठमांडू पहुंचा। और जब काठमांडू पहुंचा तो वहाँ पे पशुपतिनाथ के मंदिर में गया, तो वहाँ एक पुजारी का पता मुझे किसी ने दिया हुआ था, उससे मिला और वहाँ अभिषेक करने की बात उसको कही। उन्होंने कहा आप आने की पूर्व सूचना मुझे मिल गई, आप आने के पूर्व एक सज्जन यहाँ पे आपका इंतजार कर रहे हैं, 3 दिन से आपकी राह देख रहे हैं। मुझे आश्चर्य लगा, मैं कभी नेपाल आया नहीं, मेरी सूचना कोई दी नहीं, तो यहाँ कौन मेरा इंतजार कर रहा है, किसे मालूम है कि मैं आने वाला हूँ, कौन मेरी राह देख रहा है। मेरी उत्कंठा और बढ़ गई। तो अभिषेक तो किया, लेकिन अभिषेक में कोई चित्त नहीं था, चित्त उस व्यक्ति पे था। कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुझे 3 दिन से इंतजार कर रहा है, 3 दिन से राह देख रहा है। जब देखा एक नेपाली वृद्ध सज्जन मेरा 3 दिन से इंतजार कर रहे थे, उनको मिला तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव के पास पहाड़ी पे एक शिव बाबा रहते हैं, उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा हुआ है, और उन्होंने कहा है कि आप यहाँ आने वाले हैं। फिर और क्यूरियोसिटी जागरूक हुई, कौन शिव बाबा है जो मेरे को जानते हैं, मेरे को बुला रहे हैं, जबकि मैं तो किसी को नहीं जानता था, मेरी तो कोई पहचान नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बोलने में इतनी शक्ति थी, इतना सामर्थ्य था कि मैं यंत्रवत उस व्यक्ति के साथ चला गया। एक बस से एक गांव तक पहुंचे, वहां से सारा रास्ता पैदल था। 3 दिन तक प्रवास करते हुए एक शिवू नामक गांव में पहुंचे। वो प्रवास इतना कठिन था कि पूरा समय उस पगडंडी पे ही देखना पड़ता था, क्योंकि इतना खराब रास्ता था, थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान दिया तो आप गिर सकते थे। वो गांव में पहुंचा तो वो गांव वाले वहाँ मेरा इंतजार ही कर रहे थे। दूसरे दिन सवेरे उठ करके उन्होंने ऊपर हिमालय के तलहटी में एक पत्थरनुमा जगह थी, वहाँ मुझे बिठा दिया कि आप यहाँ बैठिए, यहाँ वो आपको मिलेंगे।
दोपहर हो गई, शाम हो गई, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आया। मैं इंतज़ार करते बैठे हुए थे। सामने एक छोटी सी गुफा थी। उस गुफा का मुंह इतना छोटा था कि खड़े खड़े कोई व्यक्ति उसमें से निकल ही नहीं सकता। लेकिन शाम के समय एक वृद्ध सज्जन बैठते बैठते उस गुफा में से बाहर आए। खूब अच्छी ऊंचाई थी, सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद बाल थे, नीली आंखें थी, गौर वर्ण था और चेहरे पे स्मित हास्य नजर आ रहा था और धीरे धीरे मेरी ओर आ रहे थे। जैसे ही मेरे पास में आए, मैंने यंत्रवत उनको साष्टांग दंडवत कर दिया। वो उठे और उठकर मुझे गले लगा लिया। मैं तेरा 40 साल से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। मेरे गुरु ने तुझे सौंपने के लिए कुछ शक्तियाँ मुझे दी हुई है और वो शक्तियाँ संभाल करके रखना और तुझे सौंपना, यही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ऐसा कह के उन्होंने मुझे प्रेम से अपनी गुफा में ले गए। गुफा के अंदर बहुत बड़ा अंदर हॉल था। अंदर कुछ ज़्यादा सामान नहीं था, कुछ जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई थी, एक त्रिशूल था, उनके बैठने का एक पत्थर था और कुछ भी अधिक सामान वहाँ नहीं था। उसके बाद में उन्होंने कुछ अभिमंत्रित पानी करके मेरे हाथ पे डाला। हाथ में डालने के बाद सर के ऊपर हाथ रख दिया और सर के ऊपर हाथ रखने के बाद में मैं 3 दिन के लिए ध्यान में चला गया। तो 3 दिन बाद उठा तो वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। वो बोले, तुम्हारा समय अभी नहीं आया है, लेकिन मेरा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए वो शक्तियाँ तुम में रूपांतरित करना। मेरा कर्तव्य है जो मैंने कर दिया। मैं भावनगर का रहने वाला हूँ। मैंने मेरे जीवन का लक्ष्य पूर्ण कर लिया है, इसलिए मेरे मृत्यु के पश्चात किसी को शोक मनाने की आवश्यकता नहीं है। तू आज से 10 साल के बाद इस मार्ग में आएगा और तू साधु बनेगा। मुझे और विचित्र लगा। मैंने अभी तक जितने साधु देखे थे सब पाखंडी देखे थे, तो मेरे को साधु कोई पसंद नहीं थे। तो जो चीज़ मुझे पसंद नहीं वो मैं कैसे बन सकता हूँ। लेकिन उस समय वो बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे, मतलब कुछ विचार करने की स्थिति ही नहीं थी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैंने मेरा सर्वस्व तुझे दे दिया। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि ऐसा कुछ मेरे अंदर आ गया हो, लेकिन 3 दिन के अंदर 3 दिन में क्या किया वो मुझे पता नहीं। लेकिन आज विचार करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शरीर से आत्मा बनने के लिए 3 दिन निश्चित किए गए हैं। किसी के मरने के पश्चात 3 दिन तक शरीर से आत्मा अलग होने में समय लगता है। ठीक वही प्रक्रिया, ठीक वही प्रोसेस मेरे साथ भी घटित हो गई। लेकिन जो हुआ उसको मैं भी नहीं जानता था, मैं भी नहीं पहचानता था। और उसके बाद में दूसरे दिन उन्होंने देह त्याग कर दिया। देह त्याग करने के बाद में उनका अंतिम संस्कार गांव वालों ने बड़े उत्साह के साथ किया और मैं मेरे जीवन में वैसे वापस लौट आया। क्या चेंज हुआ, क्या बदलाव हुआ, वो कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। लेकिन मैं मेरे जीवन में फिर मेरा जीवन सामान्य व्यतीत होने लग गया। मैं राह देखने लग गया। उन्होंने कहा था मेरे में ये चेंज आएगा, मेरे में ये बदलाव आएगा, देखते हैं पर आता है क्या। मतलब उनकी बात पर भी कोई विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा होगा तो देखते हैं होगा। ऐसा कोई चेंज, ऐसा कोई बदलाव, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब तक जीवंत गुरु आपके जीवन में नहीं आए तब तक आध्यात्मिकता का बीज नहीं उग सकता। कभी प्रोग्रेस संभव ही नहीं है, कभी प्रगति संभव ही नहीं है। और वो प्रगति करने के लिए जीवन में जीवंत गुरु की आवश्यकता है। सिर्फ एक शुद्ध इच्छा कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति करना चाहिए, बस वो इच्छा ही आपको आपके जीवन में किसी गुरु का आगमन कर दे। और जीवंत गुरु आने के पश्चात सारी दुनिया ही बदल जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति इसी जीवन में संभव है, लेकिन वो तब तक संभव नहीं है जब तक अपना चित्त
उसके अनुरूप नहीं हो जाता, तब तक अपना कमंडलू साफ नहीं होता, स्वच्छ नहीं होता। परमात्मा हमें मिलने के लिए लालायित है, परमात्मा की शक्ति हमें मिलने के लिए आतुर है, उपयुक्त हम नहीं है। आवश्यकता है हमको उसके उपयुक्त बनने की, उसके लायक बनने की। जब तक वो नहीं होते तब तक हमको अनुभूति नहीं हो सकती। अब परमात्मा 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 ये शब्द मैं बार बार उल्लेख कर रहा हूँ। चलिए आज हम उसे ही पहले जानते हैं कि परमात्मा क्या है, क्योंकि ये कुछ प्रश्न हैं, ये प्रश्न समझे बिना आध्यात्मिक प्रगति हो ही नहीं सकती। आध्यात्मिक प्रगति का पहला स्टेप परमात्मा। पहले आपका कंसेप्ट परमात्मा क्या है ये पूर्णतः स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। ये अगर आपका क्लियर हो गया तो आपके जीवन के बहुत सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, क्योंकि कई कार्य हम परमात्मा के नाम पे कर रहे हैं जबकि वो परमात्मा के कार्य है ही नहीं। तो परमात्मा क्या है आज हम पहले उसको जानेंगे। एक सामान्य विचार आज हम करते हैं कि परमात्मा ने इस दुनिया को बनाया हुआ है। बस ये विचार से अपनी गलत धारणा शुरू हो गई। हमारी कल्पना क्या है कि जैसे एक कुम्हार है, वो कुम्हार मटके का निर्माण करता है और उसके बाद में दूर से देखता है कि मटका मैंने कैसे बनाया हुआ है, अच्छा बना है कि नहीं बना है। मतलब मटका अलग है और कुम्हार अलग है, बनाने वाला अलग है और बनी हुई वस्तु अलग है। आप ऐसी कल्पना करते हैं परमेश्वर की कि परमेश्वर कहीं बैठा हुआ अलग से देख रहा है, किसी दुनिया मैंने बनाई है, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ आपकी कल्पना मात्र है। इस पृथ्वी के बाहर परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। परमात्मा इसी विश्व के कण कण में फैला हुआ है। परमात्मा की शक्ति इसी में है, इसके अलग कोई उसका अस्तित्व नहीं है। तो यह अस्तित्व की कल्पना सिर्फ हमारी है। तो परमात्मा को जानने के लिए आपको समझना चाहिए कि परमात्मा विश्व के कण कण में फैला हुआ है। प्रत्येक अणु रेणु में परमात्मा है। परमात्मा की शक्ति प्रत्येक कण कण में है और उसका अनुभव हमको भी हमारे जीवन काल में रोज आते रहता है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि मैंने कृष्ण के दर्शन किए हैं, कोई बोलते हैं मैंने राम के दर्शन किए हैं। तो ये उन्होंने निर्माण किया हुआ राम है, उन्होंने निर्माण किया हुआ कृष्ण है, उसको रूप उन्होंने दिया है। किसी कृष्ण भक्तों को राम के दर्शन नहीं होंगे और किसी राम भक्तों को कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि जो आपने बनाया है वही आप देख रहे हैं। एक मिट्टी का ढेर है, उस मिट्टी के ढेर से आप अलग अलग मूर्तियां बना सकते हैं। कोई राम की मूर्ति बना लेगा, कोई कृष्ण की मूर्ति बना लेगा, कोई बुद्ध की मूर्ति बना लेगा, कोई जीसस की मूर्ति बना लेगा। लेकिन बनाने के लिए आपके हाथ चाहिए, बिना हाथ के मिट्टी से मूर्ति नहीं बन सकती। बाद में मिट्टी के अंदर मूर्तियां डाल दो, सब मिट्टी एक जैसी है। ठीक उसी प्रकार से आप आपके भावना से परमात्मा का निर्माण करते हैं। उसके बाद में जब आज्ञा चक्र तक आप डेवलप हो जाते हैं भक्ति करते करते, तो आपको उस परमात्मा के दर्शन होते हैं जिस परमात्मा को आपने मान के रखा हुआ है। परमात्मा का स्वरूप आपने दिया हुआ है। सिंपल है। जैसे फ्रीज के अंदर अगर आपने केक रखा है तो केक दिखेगा, फ्रीज के अंदर आपने मक्खन दिखा है तो मक्खन दिखेगा। जो चीज आपने रखी हुई है वो फ्रीज खोलते वक्त खट से दिखेगी मक्खन, लेकिन रखा किसने? तुमने। उसी प्रकार से जब आपका देवत्व जागृत होगा तो जिसको देव के रूप में आपने स्थापना की हुई है उसके दर्शन आपको ध्यान में हो जाएंगे। तो एक ही शिविर के अंदर अलग अलग परमात्मा दर्शन करेंगे, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप आपने निश्चित किया है। परमेश्वर का कोई स्वरूप नहीं है। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं, अलग दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो आपका बनाया हुआ है। परमेश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, परमेश्वर निराकार है। तो परमेश्वर कण कण में है, लेकिन परमेश्वर के दर्शन हम हमारे कल्पना से कर सकते हैं। जिसको चाहे हम उसको परमात्मा मान सकते हैं और मानेंगे उसके दर्शन हमको होंगे। मानना आत्मा का भाव है। आप आत्मा से जिसे मानेंगे वो आप उसके दर्शन कर सकते हैं। दूसरा, परमात्मा के सानिध्य में हमें अच्छा लगता है। जैसे परमात्मा के सानिध्य में जाएंगे प्रसन्नता लगेगी, अच्छा लगेगा, आत्म शांति मिलेगी। आत्मा बार बार परमात्मा के सानिध्य में जाने के लिए प्रेरित करेगी। तो ऐसे कौन से स्थान है जिस स्थानों पे जाके हमें परमात्मा की एहसास होता है? ऐसे कौन से स्थान है जहाँ पे जाके हमको परमात्मा की अनुभूति होती है, हमें अच्छा लगता है, हमें प्रसन्नता लगती है?
वो स्थान है, आप किसी पहाड़ के सानिध्य में जाके रहो। जैसे आप किसी पहाड़ के सानिध्य में जाके रहोगे, वहाँ पे जाके आप रिलैक्स महसूस करोगे, आपको आत्म शांति मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा, आपको आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि वहाँ पे परमात्मा है। देखिए, परमात्मा कण कण के अंदर है, और जब ये कण एकत्र रूप में आते हैं, जब ये कण सामूहिकता में आते हैं, जब ये कण कलेक्टिविटी में आते हैं, तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और जब कई गुना बढ़ जाती है, उसके सानिध्य में जब आप जाते हैं, जाते बराबर आपको आनंद की प्राप्ति होती है, आपको शांति की प्राप्ति होती है। यानी पहाड़ जो हजारों पत्थरों से सामूहिकता से हजारों सालों से रह रहा है, हजारों पत्थर हजारों साल से एक जगह एकत्र रह के कलेक्टिविटी में रह रहे हैं, सामूहिकता में रह रहे हैं, और उस सामूहिकता में परमात्मा प्रकट हो रहा है। परमात्मा का एहसास उसके सानिध्य में जाते बराबर आपको मिल रहा है। इसीलिए लोग भाग भाग के वीकेंड में पहाड़ के सानिध्य में जाते हैं, पहाड़ के पास जाके उनको शांति की प्राप्ति होती है। दूसरा, नदी के सानिध्य में भी जाके हमको परमात्मा की प्राप्ति होती है। जैसे ही हम नदी के पास जाके बैठते हैं, हमारे विचार कम हो जाते हैं, हमको शांति प्राप्त होती है, हमको आनंद प्राप्त होता है, हमको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि नदी के अंदर हजारों पानी के कण एक साथ प्रवाहित हो रहे हैं, सालों से हो रहे हैं, और साथ में हो रहे हैं, सामूहिकता में हो रहे हैं। तो सामूहिक शक्ति वहाँ पे निर्माण है। तो परमात्मा सामूहिक शक्ति का नाम है। तो सामूहिक शक्ति के जैसे ही सानिध्य में हम जाएंगे, जीवन में शांति पाएंगे, जीवन में अनुभव पाएंगे, जीवन में अच्छा लगेगा। तो पहाड़ के अंदर परमात्मा है, नदी के अंदर परमात्मा है, ठीक वैसा का वैसा समुद्र के अंदर परमात्मा है। समुद्र के अंदर हजारों पानी के कण कई सालों से वहाँ रह रहे हैं। उसके सानिध्य में जैसे आप जाके बैठते हैं, आपको शांति अनुभव होती है। ठीक इसी प्रकार से किसी समाधिस्थ गुरु के पास अगर हम जाके बैठते हैं, तो उस समाधि से निकलने वाला सामूहिकता का चैतन्य, सामूहिकता के वाइब्रेशंस हमें आनंद की प्राप्ति कराते हैं। सिर्फ आप जाके वहाँ बैठिए, शांत चित्त होकर बैठिए। जैसे आप बैठेंगे वहाँ पे अच्छा लगता है। यानी समाधिस्थ गुरु, पहाड़, नदी, समुद्र एक समान है। जहाँ कलेक्टिविटी है, सामूहिकता है। और पांचवा, एक जीवंत गुरु के सानिध्य में जब आप जाके बैठते हैं, वहाँ पे भी आत्माओं की सामूहिक शक्ति है। वो सद्गुरु शरीर से एक दिख रहा है, लेकिन हजारों आत्माएं उस शरीर के साथ जुड़ी हुई है। तो एक शरीर में हजारों लोगों की सामूहिकता उपलब्ध होती है। ऐसे शरीर का सानिध्य जब आपको आपके जीवन में मिल जाए, तो उसके सानिध्य मात्र से ही आपको आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन पहाड़, नदी, समुद्र, समाधिस्थ गुरु और जीवंत गुरु, इन पांचों में जीवंत गुरु भिन्न है। भिन्न इसलिए है कि वो जीवंत गुरु में जीवंत इच्छा शक्ति है। अगर वो गुरु चाहे तो अपनी इच्छा शक्ति से अपनी सामूहिक शक्ति आपके भीतर प्रवाहित कर सकता है। ये इच्छा शक्ति उसके पास है। ये इच्छा शक्ति नदी के पास नहीं है, ये इच्छा शक्ति पहाड़ के पास नहीं है, ये इच्छा शक्ति समुद्र के पास नहीं है, ये शक्ति समाधिस्थ गुरु के पास नहीं है। वहाँ से उसके सानिध्य में आपको अच्छा लग सकता है, आपको प्रसन्नता लग सकती है।
थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप ग्रहण नहीं कर सकते, वो आपको दे नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं। लेकिन जीवंत गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो जीवंत गुरु के सानिध्य में उनके पास इच्छा शक्ति होने के कारण वो अपनी इच्छा से अपने अंदर की सामूहिक शक्ति आपके भीतर प्रवाहित कर सकते हैं, और प्रवाहित करने के बाद आपके भीतर का लाइट जल जाता है, और उसके प्रकाश में सर्वप्रथम आपको आपके दोष दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहली शुरुआत, क्योंकि आपके दोष आपके ज़्यादा करीब हैं, आपके दोष सर्वप्रथम आपको पहले दिखेंगे। तो जैसे ही आपको सामूहिक शक्ति की अनुभूति होती है, सामूहिक शक्ति की अनुभूति आपको आप प्रकाशमय कर देगी, और उस प्रकाश में सर्वप्रथम आपको आपके दोष दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। तो परमात्मा का कंसेप्ट पूर्ण क्लियर कर लीजिए कि परमात्मा एक विश्वव्यापी चेतना शक्ति है, जो विश्व के कण कण में फैली हुई है, और वो सामूहिक रूप में जहाँ भी होती है उसके एहसास में हम जाने मात्र से हमें अच्छा लगता है, और जीवंत गुरु उस सामूहिक शक्ति का जीवंत माध्यम है। समाधिस्थ गुरुओं का जब हम चरित्र पढ़ते हैं तो चरित्र पढ़ने के बाद में सिर्फ चरित्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए, आपने इच्छा करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनको प्रेयर करनी चाहिए कि गुरुदेव मेरे जीवन में आगे का रास्ता बताइए, गुरुदेव मेरे जीवन में जीवंत गुरु लाइए। आप इच्छा करिए उनसे, वो वही मार्ग है जीवंत गुरु तक पहुंचने का। समाधिस्थ गुरु कोई एक शरीर नहीं है, गुरु एक शक्ति है। वो शक्ति कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, प्रवाह है। देखिए, जैसे आप एक घाट के ऊपर बैठे हुए हैं, नदी का पानी बह रहा है और बह रहा है, वो जो बह चुका है पानी, उस पानी को आप देख सकते हैं, पी नहीं सकते। उस पानी को पीने की अगर आपकी इच्छा हो तो आपको आपके घाट का पानी ही पीना पड़ेगा, वही पी सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब आप किसी समाधिस्थ गुरु की उपासना करते हैं तो उससे प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव मेरे जीवन में जीवंत स्वरूप को लाइए, मैं जीवंत गुरु को मिलना चाहते हैं। अब इच्छा करिए, अब इच्छा करके देखिए, बराबर आपके जीवन में जीवंत गुरु आएगा। दुनिया में इतनी बुरी बुरी बातें चल रही है, इतनी बुरी बुरी घटनाएं हो रही है, उसके बावजूद भी दुनिया टिकी हुई है। इसका मतलब कहीं तो भी विश्व चेतना का कोई माध्यम आज जीवंत है। विश्व चेतना के माध्यम बदलते रहते हैं, लेकिन वो कोई शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर तो समाप्त होने वाली चीज है। परमात्मा अविनाशी है, वो कभी नाश नहीं हो सकता। तो कई लोग अपने गुरु को परमात्मा मानते हैं। मैंने भी मेरे जीवन में मेरे गुरु को परमात्मा माना। मैं जानता था ये परमात्मा नहीं है, ये शरीर नाशवान है, और जो नाशवान है वो परमात्मा हो नहीं सकता। तो परमात्मा सिर्फ इसलिए माना क्योंकि मेरे को सारे विश्व चेतना की एकाग्रता एक ही जगह करनी थी। गुरु चरण में जब नतमस्तक हुआ तो सारे विश्व का ज्ञान वहीं से प्राप्त हुआ। विश्व चेतना भी कोई मार्ग ढूंढती है आपको मिलने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता ढूंढती है, कोई मार्ग ढूंढती है। तो विश्व चेतना ने मेरे गुरु को मेरा माध्यम बनाया, मेरे लिए उसे चुना, मैंने नहीं चुना। विश्व चेतना ने उस गुरु को मेरे लिए चुना। तो अगर मैं वहीं एकाग्रता करूं तो मुझे सारे विश्व का ज्ञान वहीं से ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप कल्पना करो कि आपके यहाँ नवसारी में बाहर से पाइपलाइन आ रही है, समझ लो सूरत से पाइपलाइन आ रही है। सूरत में बड़े बड़े 20-20 फीट के पाइप हैं। तो 20 फीट के पाइप के पास जाके कान लगाओगे तो पानी का आवाज़ सुनाई आएगा, छल 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 पानी बह रहा है। हाथ लगाओगे तो महसूस होगा कि ठंडा ठंडा पाइप में से पानी बह रहा है। लेकिन पानी पीने की अगर इच्छा हो तो 20 फीट का पाइप आपके कोई काम का नहीं है, क्योंकि वहाँ आपको पीने पानी को नहीं दे सकता। फिर उसके आगे आएंगे 10 फीट का पाइप होगा,
फिर 5 फीट का होगा, 2 फीट का होगा, 1 फीट का होगा, मतलब पाइप का साइज छोटा छोटा होता चले जाएगा। लेकिन सब जगह एक ही स्थिति है। पानी हाथ लगाओगे महसूस होगा, कान लगाओगे सुनाई आएगा, लेकिन पानी पीने को नहीं मिलेगा। पानी पीने को आपको वहाँ मिलेगा जो आपके घर में एक छोटा सा टेप है, छोटा सा नल है, जब वहाँ पे मुंह लगाओगे तभी पानी आपको मिलेगा। तो प्रत्येक का टेप जीवन काल में निश्चित है। जैसे आपने जन्म लिया तो आपके जीवन में उत्क्रांति कौन कर सकता है? वो विश्व चेतना का कौन माध्यम है? वो माध्यम निश्चित किया गया है। सारी दौड़, सारी तकलीफें, सारे परेशानियां उस माध्यम तक पहुंचने तक की है। क्योंकि एक बार आप उस माध्यम तक पहुंच जाओ, आगे का रास्ता, आगे का मार्ग स्वयं वो ही निकाल देता है। स्टेप बाय स्टेप, क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से बराबर आपको उस स्थान पे पहुंचा देगा जिस स्थान पे आपको पहुंचना आवश्यक है। मेरे लिए भी स्थान निश्चित था, मैं अनभिज्ञ था। गुरु की आज्ञा, गुजरात में कार्य क्षेत्र है, सिर्फ इतना संकेत था, कुछ नहीं बताया। सारी सांकेतिक भाषा रहती है, उतना सुन के तुम आगे कार्य करो, आगे का रास्ता खुलेगा। नहीं सुनोगे, सोचते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। एक महाराष्ट्रीयन सज्जन मेरे को तवांग से मुंबई लेके आए, चाइना बॉर्डर के पास तवांग करके जगह है, वहाँ से मुझे मुंबई लेके आए। और जब वो मुझे मिले तभी मैंने कहा था, मेरे गुरु कह रहे हैं मेरा कार्य क्षेत्र गुजरात है। जैसे कहा था छोटा बच्चा बोलता कि नहीं, मैं कल मम्मी स्कूल नहीं जाऊँगा, मम्मी बोलती ठीक है कल मत जाना, आज तो जा। तो उसी प्रकार से उनको शायद लगा जब गुजरात जाना हो जाना, अभी तो मुंबई आओ, तो उनको लगा कहाँ कौन सा रास्ता खुलेगा, कौन से गुजरात जाएंगे। तो ऐसे करके वो लेके आए। लेकिन लाने के बाद में कुछ ही समय के बाद में गुजरात जाना हुआ। अब गुजरात में मेरा स्थान कौन सा है ये भी मुझे पता नहीं था, लेकिन हर दफ़े मैंने एक मान के चला था, जो भी प्रथम मेरे जीवन में आता है वो गुरु कृपा में आता है। ये मेरा खुद का अनुभव यहाँ पे भी लगा है। गुजरात में पहले पैर रखा वो नवसारी में, नवसारी में पैर रखा, यही गुरु कृपा है, यही गुरु प्रसाद है। ये समझ करके पहचान लिया कि यही मेरा स्थान है, यहाँ पे मुझे पहुँचने का है, यहाँ से सारे विश्व तक सारा संचालन होने वाला है, ये वही स्थान है। लेकिन वो पहचानने के बाद में भी नवसारी के साथ तो मैं 4 साल पहले ही जुड़ गया था, नवसारी मेरे साथ 4 साल बाद में जुड़ा। 4 साल पहले 40-50 साधकों को लेके मैं समुद्र किनारे मेडिटेशंस करा रहा था, ध्यान करा रहा था। और जैसे ही ध्यान करा रहा था, ध्यान के समाप्ति के पश्चात आकाश के अंदर ओम का निर्माण हो गया। गुरु ने कहा था मैं संकेत दूंगा जब तू उस स्थान पे पहुंचेगा। जैसे उस स्थान पे पहुंचा, संकेत मिल गया, तो पहचान गया ये यही मेरा स्थान है, यहीं पे सब कुछ होने वाला है। आसपास के गांव वालों को बुलाया, उनको बोला यहाँ पे मैं आश्रम बनाना चाहता हूँ, यहाँ मेरा आश्रम बनने वाला है, मेरी इच्छा है कि आप उसके लिए ज़मीन डोनेट करो, मुझे 70 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है। गाँव वाले हाँ बोले, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। उसके बाद में जब ज़मीन मिल गई तब उनको भूमि दान के दफ़े बुलाया और बुला करके बताया कि मैंने आपको 4 साल पहले बताया था कि आप दो या मत दो, आप करो या मत करो, लेकिन यहाँ ये होने ही वाला है। आप 70 एकड़ मांग रहे थे ना, हमारे पास तो 5-10 एकड़ थी, 70 एकड़ कहाँ से देते, इसलिए हमने नहीं दिया। मैंने बोला जिस आदमी ने दान दिया है उसके पास 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं थी, उसने सबसे कलेक्ट करके सिर्फ शुद्ध इच्छा करी कि मेरे को स्वामी का काम करने का है। सारी शक्तियाँ, सारे पावर्स उसके पीछे हो लिए, आप सिर्फ अगुवाई करो, आप इच्छा करो, ये करने का बराबर होगा। मैं कहता हूँ, एक लेवल पे कहता हूँ, सुनने वाला अपने लेवल पे सुनता है, तो ये समझने के लिए समय बीच में है। तो 4 साल के बाद में वो बात समझ में आई कि इन्होंने आश्रम के लिए जगह मांगी थी, तो बराबर वो 4 साल के बाद में जमीन मिली। उसी प्रकार कह रहा हूँ कि 2007 में पूरे विश्व के मैप के ऊपर नवसारी का नाम आध्यात्मिक क्षेत्र के रूप में आएगा। नवसारी वो पावन भूमि है जिस भूमि तक पहुंचना
सिर्फ मेरा लक्ष्य था। वो पहुंचने के बाद में एक शुद्ध आत्मा अगर शुद्ध जगह पहुंचती है तो क्या निर्माण हो सकता है, ये आज आपने 3-4 साल में देखा। लोग बाहर से आते हैं, विदेशों से आते हैं, यहाँ से पत्थर लेके जाते हैं, यहाँ की मिट्टी लेके जाते हैं। पागल नहीं है, वो बोलते हैं स्वामी जहाँ रहते हैं उस भूमि की मिट्टी कितनी पावन है, उस मिट्टी के कितने वाइब्रेशन है, कितना चैतन्य है, कितनी एनर्जी है। लेकिन नवसारी के लोगों को नवसारी का होश नहीं है। बोलते ना दीपक तले अंधेरा, वैसा प्रकार है। वहाँ रह के भी उसका लाभ कुछ नहीं ले पा रहे। एक बाहर का व्यक्ति, मैं तवांग से यहाँ आया हूँ और यहाँ पहुँचने में मेरे को मेरे जीवन के 18 साल लगे हैं। 18 साल के बाद में यहाँ पहुँचा हूँ और पहुँचने के बाद में इतनी बड़ी क्रियाएं घटित हो गई। इसका मतलब इस स्थान के अंदर कोई शक्ति है, इस स्थान के अंदर कोई चैतन्य है, इस स्थान के अंदर कोई वाइब्रेशंस है। तो बाहर से इतने दूर प्रवास करके आकर व्यक्ति यहाँ से उसका लाभ ले सकता है, तो आप क्यों नहीं ले सकते? इसी उद्देश्य से ये शिविर का आयोजन किया गया। अलग अलग देशों में जाता हूँ, अलग अलग जगह जाता हूँ, लोग इंडिया को नहीं जानते, नवसारी को जानते। इतनी पहचान नवसारी की होने लग गई, लेकिन नवसारी में ही उसका पता नहीं है। इसलिए सभी साधकों की इच्छा थी कि स्वामी जी इतने देश प्रदेश के अंदर आप जाके कार्य करते हो, लेकिन यहाँ के लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता है, क्यों नहीं एक बड़ा शिविर यहाँ आयोजित किया जाए? बड़े मुश्किल से आजकल बड़े शेड्यूल रहते हैं। ये 8 दिन के शिविर के बाद में मेरे को नहीं मालूम अब कितने साल बाद यहाँ शिविर होगा, क्योंकि पूरे प्रोग्राम आगे तक के फिक्स रहते हैं। तो यहाँ के लिए भी प्रयास करना पड़े, यहाँ के लिए भी प्रयत्न करना पड़े। तो एक अच्छे आयोजक के रूप में हमको ये सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्टी मिले, उन्होंने एक सुंदर आयोजन किया और ये सब संभव हो सका। तो कहने का मतलब जिस स्थान पे रह रहे हैं उस स्थान तक पहुंचने में मेरे को मेरे जीवन के 18 साल लगे हैं, और 18 साल के बाद में जब यहाँ पहुँचा हूँ वो भी गुरु कृपा में पहुँचा हूँ। मैंने बताया ना आपको, आपके जीवन में उस गुरु तक पहुँचने में सारे प्रयास करना पड़ते हैं, सारे प्रयत्न करना पड़ते हैं। एक बार उससे कनेक्शन हो जाए, आगे का रास्ता, आगे का मार्ग वो स्वयं तय करता है। जैसे आप देखते हो ना, गाय को लेके चलते हैं तो बीच में गुराखी चलता है, वो गाय नीचे गई 2 डंडे देता है, उसको ऊपर चढ़ाता है, रोड से नीचे नहीं उतरने देगा, रोड के ऊपर बीच में नहीं चलने देगा, किनारे किनारे गाय को लेके चलता है, पूरे गायों के समूह को लेके चलता है। ठीक उसी प्रकार से गुरु का है, जहाँ आप गलत रास्ते गए आपको 2 डंडे लगाएगा, फिर सीधे रास्ते पे लाएगा, उसके बाद में ज़्यादा आगे भी नहीं भागने देगा, ज़्यादा पीछे भी रहने नहीं देगा। तो आपके पीछे सतत प्रयास करके आपको बराबर सड़क के ऊपर रखेगा। ठीक उसी प्रकार से एक गुरु आपके जीवन में आ जाए तो आप गलत रास्ते जा ही नहीं सकते, बराबर आपको ये करते रहेगा। तो जीवंत गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है, उसके सिवा जीवन में आध्यात्मिक प्रगति हो ही नहीं सकती। ये मेरा आखिरी ये। दूसरा, आज का चक्र मूलाधार चक्र है। ये मूलाधार चक्र पे समझने के पहले इसकी स्थिति समझना आवश्यक है। एक कहानी बड़ी प्रचलित है कि पार्वती जी नहाने गई थी और गणेश जी उसकी सुरक्षा के लिए पहरेदारी करते हुए द्वारपाल के रूप में बैठे हुए थे। ये कहानी नहीं है, ये कहानी सांकेतिक है। ये कहानी आपके शरीर की अवस्था को बताने का एक संकेत मात्र है। आपके शरीर में एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था की बात ये कहानी में कही हुई है। मैंने कल आपको बताया एक परमात्मा की शक्ति आपके तालु भाग से, आपके मध्य नाड़ी से होते हुए नीचे जाकर त्रिकोणाकार रास्ते में स्थित हो जाती है, ठहर जाती है। उसके नीचे मूलाधार चक्र है, जिसको आधार चक्र भी कहते हैं। वहाँ पे गणेश तत्व का वास होता है। गणेश तत्व यानी पवित्रता। पवित्र व्यक्ति आपके जीवन में आए बगैर उस स्थान से कुंडलिनी तक पहुंचा ही नहीं जा सकता है।
वहाँ वो गणेश तत्व पहरेदारी कर रहा है, गणेश तत्व वहाँ पे रखवाली कर रहा है। कोई भी गलत व्यक्ति, कोई भी गलत गुरु कुंडलिनी का उत्थान कर ही नहीं सकता। सर्वप्रथम पवित्रता आवश्यक है। अगर पवित्रता नहीं है तो कुछ आगे कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए गणेश तत्व यानी अबोधिता, गणेश तत्व यानी इनोसेंस, एक छोटे से बच्चे के समान आपको बनना होगा। अगर आपको परमात्मा की अनुभूति करना है तो आपको छोटा बच्चा बनना पड़ेगा। परमात्मा ने जब आपको पैदा किया तब आप जिस अवस्था में थे उस अवस्था तक आपको पहुंचने का है। परमात्मा ने आपको जैसा बनाया है वो मूल स्वरूप में आप आए बिना आपकी प्रगति संभव ही नहीं है। आपको उस मूल स्वरूप में आना होगा। मूल स्वरूप में आना होगा यानी आप जन्म लेने के बाद आपके साथ नाम जोड़ा गया है, आपके साथ जाति जोड़ी गई है, आपके साथ भाषा जोड़ी गई है, आपके साथ धर्म जोड़ा गया है, आपके साथ देश जोड़ा गया है। ये सारे बाहरी आवरण आपके ऊपर लादे गए हैं। आप ये लेके पैदा नहीं हुए थे। आप जिस घर में पैदा हुए उस घर का धर्म आपके साथ चिपका दिया गया, वो लेके आप पैदा नहीं हुए हैं। तो आपको उस मूल स्वरूप में जाना होगा। ये सब बातों से जब आप ऊपर उठेंगे, ये सब आपके कवर जब आप उतारेंगे, तब आप मूल स्वरूप में जाएंगे। और मूल स्वरूप में जाने के बाद में ही अनुभूति संभव है। तो परमात्मा ने जैसा आपको बनाया था, ये सारे आवरण, सारे कवर आपने ही आपके ऊपर चढ़ा रखे हैं। ये सब कवर उतार के फेंकना होंगे, तभी आप उस लायक हो जाएंगे कि परमात्मा की अनुभूति प्राप्त कर सके। गणेश तत्व पवित्रता का नाम है। गणेश तत्व पवित्रता का नाम है। पवित्रता आए बिना इस मार्ग में प्रोग्रेस हो नहीं सकती, इस मार्ग में उन्नति हो नहीं सकती। इसलिए आवश्यक है आपके जीवन में वो अवधिता है। छोटे बच्चे के समान आप निष्कलंक बने, निष्पाप बने। इन सब बातों से दूर रह के आप अपने आप को शुद्ध बच्चा समझिए, छोटा बच्चा समझिए, तो ही प्रोग्रेस संभव है, प्रगति संभव है। पवित्रता होने के बाद हमारा चित्त की शुद्धि होती है। हमारा चित्त दो जगह बहुत नाश होता है। प्रथम, हमारा खाने में अत्यधिक चित्त होता है। हमको इसी प्रकार का खाना चाहिए, इसी यही चाहिए। जितना आप अटेंशन उसमें डालते जाएंगे उतना ही आपका चित्त धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, वीक होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, स्त्रियों को देख करके अगर आपके मन में गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, आपके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका मूलाधार चक्र ही पकड़ा हुआ है। यानी कुंडलिनी शक्ति एक स्त्री शक्ति है। एक स्त्री शक्ति का उपासक स्त्री शक्ति की विटंबना, अवहेलना करके चाहें कि वो स्त्री शक्ति को प्रसन्न कर ले, कभी संभव ही नहीं है। एक दफे एक चोर की कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि चोर का नाभि चक्र पकड़ा हुआ है, आपका तो मूलाधार ही पकड़ा हुआ है। सबसे पहले स्त्री के अंदर एक कुंडलिनी शक्ति है, उस स्त्री का आदर करना सीखिए, रिस्पेक्ट करना सीखिए। प्रत्येक स्त्री के अंदर कुंडलिनी शक्ति वास करती रहती है, और उसके अंदर अगर आप उस दृष्टिकोण से देखेंगे
तभी आपके अंदर वो अबोधिता आ पाएगी, वो इनोसेंस आ पाएगा, अन्यथा प्रगति संभव ही नहीं, यही सारा ब्लॉक हो जाएगा। इस मार्ग में कभी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। इसलिए देखिए, जैसे एखादे बचपन में एखादे बच्चे को अनार का बोला तो जीवन भर अनार का ही याद रखेगा, क्योंकि उसने को अनार के रूप में लिया हुआ है। ठीक उसी से मेरे मन में स्त्री के प्रति सिर्फ माँ की भावना है। कुंडलिनी माँ के रूप में प्रत्येक स्त्री को देखता हूँ और उसी रिस्पेक्ट करता हूँ, वही आदर करता हूँ, और वही आदर के कारण उसके अंदर की कुंडलिनी शक्ति क्रियान्वित हो जाती है। देखिए, मानना आत्मा का भाव है। आप जैसा मानेंगे वैसा निर्माण होगा। एक पत्थर को भी अगर आप गणेश जी करके उसकी पूजा करोगे, उसमें गणेश तत्व निर्माण हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब स्त्री को देख के एक कुंडलिनी माँ के स्वरूप में अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर कुंडलिनी माँ जागृत हो जाएगी, और जागृत होने के बाद में सारा कार्य वही कार्य करेगी। एक 3-4 साल में इतने देशों में ये कार्य फैलने का यही रहस्य है कि प्रत्येक स्त्री को मैंने कुंडलिनी के रूप में देखा है, और कुंडलिनी माँ के समान उसका आदर करता हूँ, उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। एक एक स्त्री ने अफाट कार्य किया है। अभी हाल के ऑस्ट्रेलिया दौरे की बात करूँ आपको, सारा संचालन स्त्री शक्ति के हाथ में था। तो स्त्री को सिर्फ आदर करने से तो ही हमारे इस मार्ग में प्रोग्रेस संभव है, हमारी उन्नति संभव है। तो स्त्री शक्ति का आदर करके देखिए, कुछ नहीं, इसके बाद में जब हम इसका अनुष्ठान करेंगे, आप 45 दिन प्रयोग करके देखिए, स्त्री का रिस्पेक्ट 45 दिन करके देखिए, 45 दिन रिस्पेक्ट करने का नाटक करके देखिए, तो भी आप में आमूल परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि एक मातृत्व की शक्ति स्त्री के अंदर ही है। किसी बीज को ग्रहण करके उसको विकसित करना, ये उसके अंदर का भाव है। उस शक्ति के कारण वो उसको विकसित कर सकती, बढ़ा सकती। जो भी शक्ति ग्रहण करेगी, उसको ग्रहण करने के बाद में उसको विकसित करेगी, बढ़ाएगी, और बढ़ाने के बाद में वो क्रियान्वित करेगी, तो अफाट कार्य वो कर सकती है। यहाँ सारा कार्य स्त्री शक्ति के कारण ही हो रहा है। इतना जो फैल रहा है, सारी क्रियान्वयन उन्हीं का है। तो कई बार कई लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं, आपकी आध्यात्मिक प्रगति का रहस्य क्या है? तो मैं उनको यही बताता हूँ कि मैंने प्रत्येक स्त्री के अंदर कुंडलिनी शक्ति का दर्शन किया है। दर्शन करने के बाद जैसे मैं उसको शक्ति मानने लग जाता हूँ, तो शक्ति क्रियान्वित हो जाती है। सारा मानने का खेल है। आप आपके पत्नी को स्त्री शक्ति मान करके देखो, 45 दिन नाटक करके देखो, उसमें स्त्री शक्ति निर्माण हो जाएगी। ये कोई पुस्तक के बोल नहीं है, ये मैं मेरे अनुभव आपको बता रहा हूं। मेरे जीवन में भी मैं यहां तक पहुंचा हूं सिर्फ मेरे पत्नी के सहारे पहुंचा हूं, अन्यथा यहां पहुंचना संभव ही नहीं था। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में गया तो मैंने भारतीय नारी के बारे में बताया कि विश्व में सबसे कम डाइवर्स भारत में होते हैं। शादी के संबंध विच्छेद दुनिया का आप पूरा रेशो देख लो, सबसे कम हमारे भारतीय नारी के होते हैं। तो उन्होंने कारण पूछा कि आपके यहाँ क्या कारण है कि भारतीय नारियों का कभी संबंध विच्छेद नहीं होता है या कम होता है? मैंने उनको बताया, हमारे यहाँ एक कहानी बड़ी प्रचलित है। तो कहानी आज मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहानी थी द्रौपदी की। द्रौपदी ने बहुत तप किया, और तप करने के बाद में परमेश्वर को इच्छा की, हे परमात्मा, मुझे खूब शक्तिशाली बलाढ्य पति मिलना चाहिए। परमात्मा ने कहा तथास्तु। फिर दूसरा वर मांगा, मुझे बहुत अच्छा धनुर्धारी पति मिलना चाहिए। परमात्मा ने कहा तथास्तु। उसके बाद में उसने कहा मुझे बहुत धर्मात्मा पति मिलना चाहिए। उसने कहा तथास्तु। युधिष्ठिर उसको धर्मात्मा पति के रूप में मिला, शक्तिशाली उसको भीम के रूप में मिला, धनुर्धारी के रूप में अर्जुन मिला। तो कहने का मतलब फिर उसने कहा मुझे एक सुंदर पति मिलना चाहिए, तो उनको नकुल मिला। तो फिर उन्होंने कहा एक मेरे को अच्छा भाला फेंकने वाला पति मिलना चाहिए, जो एक्सपर्ट हो उसके अंदर, तो उसको सहदेव मिला। लेकिन परमात्मा ने कहा ये पांचों बातें एक पति में नहीं हो सकती,
इसलिए तेरे को 5 पति देता हूँ। तो ये कथा हमारे भारतीय नारी को मालूम है, उसको मालूम है ये पति को मैं झेल रही हूँ, इसको छोड़ा दूसरा आएगा पता नहीं इससे भी ज़्यादा खराब आएगा, तो इसलिए बाद में पछतावा करने से अच्छा इसी को झेल लो। इसलिए हमारे यहाँ की नारियाँ कोई पति नहीं छोड़ती। तो बोले हाँ ये कहानी हमारे यहाँ बताने की तरीके है। तो ये कहानी उनको भी बहुत अच्छी लगी, बोले हाँ ये बात सही है। तो कई पत्नियां वहाँ पति छोड़ने का विचार कर रही थी, उनको इससे प्रेरणा मिली कि हो सकता है बाद में जाके ऐसा लगे कि पहले वाला ही ठीक था। तो ऐसी नौबत यहाँ नहीं आती, इसलिए पत्नियां विचार नहीं करती ऐसा। देखिए क्या रहता है, सब चीजें एक जगह मिलना संभव ही नहीं है। आप अपने आप को सुधार लो, दूसरा स्वयं सुधर जाएगा। दूसरे को सुधारने की कोशिश में हम अपने आप को खराब कर लेते हैं। इसलिए अपने आप को संतुलित रखो, अपने आप को बैलेंस रखो, दूसरा ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। दूसरा, स्त्री घर की सप्लाई लाइन है। मतलब अगर आपको किसी कुटुंब को सुधारने का है, किसी फैमिली को सुधारने का है, तो आप स्त्री की स्थिति अच्छी कर दो, बाकी सारी स्थिति ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। जैसे एक किसान खेत में जब पानी देता है तो वो एक टंकी के अंदर कुछ केमिकल डाल देता है, सारे केमिकल प्रवाहित होकर सारे खेत में फैल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से पत्नियों के हाथ में घर की पूरी रसोई रहती है। रसोई वो स्थान है जिस स्थान से घर के प्रत्येक मेंबर में अच्छी ऊर्जा और खराब ऊर्जा दोनों ही प्रवाहित हो सकती है। इसलिए अगर घर की स्त्री अच्छी आध्यात्मिक स्थिति में हो तो अच्छे आध्यात्मिक स्थिति में खाना बनाएगी और एक अच्छे वाइब्रेशंस खाने के द्वारा प्रत्येक घर के अंदर प्रसारित होंगे। मैं एक बार बर्मा में शिविर ले रहा था, तो वहाँ पे एक डॉक्टर आके झाड़ू पोछा कर रही थी और वो झाड़ू लगाते लगाते एक मंत्र बोल रही थी, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मैंने बड़े गौर से सुना, मैंने कि ये मंत्र तो किसी से नहीं सुना। तो उसको पूछा ये मंत्र तेरे को किसने दिया? बोले कुछ नहीं स्वामी जी, मैं जब आपका कार्य कर रहा हूँ तो मैं मेरे अपने आप को समझा रही हूँ कि मैं आपका कार्य कर रही हूँ, मेरे विचार इधर उधर नहीं जाए, भूतकाल में नहीं जाए, मेरे समस्याओं में नहीं जाए, इसलिए मैं अपने आप को एहसास दिला रही हूँ कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। बहनें इस डॉक्टर को गुरु बना ले। और जब आप रोटी बनाती है, आपके पूरे खाने के अंदर सबसे खतरनाक आइटम है रोटी, क्योंकि आपके हाथ का स्पर्श सबसे अधिक किसी चीज को होता है तो वो रोटी। चावल तो ऐसे ही पक जाते हैं, सब्जी भी ऐसी हो जाती है, दाल भी ऐसी हो जाती है, लेकिन रोटी सबसे खतरनाक, उसको बनाते समय विशेष देखिए कि आपकी स्थिति कैसी है। अगर आपकी स्थिति संतुलन में नहीं है, आपकी स्थिति बैलेंस नहीं है, थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, ध्यान कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने आप को संतुलित कीजिए, और उसके बावजूद भी अगर संतुलन न बने तो फिर मंत्र बोलिए, मैं रोटी बना रही हूँ, मैं रोटी बना रही हूँ, मैं रोटी बना रही हूँ, मैं रोटी बना रही हूँ। तो ऐसा करते करते आपको एहसास होगा कि आप रोटी बना रहे हैं। तो क्या होगा, एक निर्विचारता की स्थिति रोटी बनाते समय आपको प्राप्त होगी। वो रोटी खाके जो भी व्यक्ति खाएगा, जो भी परिवार का सदस्य खाएगा, उसको भी निर्विचारता की स्थिति प्राप्त होगी और घर में एक शांति और आनंद का वातावरण निर्माण हो जाएगा। और समझ लो, एक आध दिन आपने गुस्से के अंदर रोटी बनाई, तो बनाने के बाद में किसी को खिलाई, तो खिलाने के बाद में फिर घर में जो भूचाल आएगा उसका भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। सारे प्रयोग है, ये प्रयोग किए हुए हैं, आप एक आध दिन करके देखो, आपको बराबर उसके अनुभव आएंगे। तो सब प्रयोगों से आप जान सकते हैं कि अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो आप पूरे परिवार की स्थिति अच्छी बना सकती है या खराब बना सकती है। तो आपके ऊपर निर्भर है, आप अच्छा देना चाहती है, खराब देना चाहती है, दोनों ही आपके हाथ में है। तो अगर आप अच्छी स्थिति में रहती है तो आप अच्छी स्थिति उनको प्रदान कर सकती है। दूसरा, समझ लो पति चिड़चिड़ करता है, पति गुस्सा करता है, तो अपने भीतर का मातृत्व का भाव जागृत कर लो। मातृत्व का भाव जागृत कर लो, यानी जैसे आपको 2 बच्चे हैं,
एक बच्चा है जो तंदुरुस्त पैदा हुआ है, खाता है, पीता है, सोता है, वो कुछ रोता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, शांत है। दूसरा बच्चा है वो जन्म से ही कमजोर है, वीक है, ना खाता है ना पीता है, टे 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 रोते रहते। तो उस समय क्या उसका आप दो झापड़ लगा दी क्या कि ये रो रहा है करके? उस समय भी लाती, आ रे 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 मेरा बच्चा कितना कमजोर है रे। तो जब पति चिड़चिड़ करे, पति गुस्सा करे, तो वही बच्चे को याद करो जो चिड़चिड़ा है, कमजोर है। अरे रे रे मेरा पति कितना कमजोर है रे, कितना वीक है रे। तो कमजोर पति गुस्सा करता है, गुस्सा कमजोर पति की निशानी है। वो गुस्सा कर रहा है, इसका मतलब कमजोर है। तो ऐसे कमजोर पति के ऊपर दया करनी चाहिए, उसको गुस्सा करके क्या करने का। तो ऐसे दया की दृष्टि उसके ऊपर एक डालो, वो ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप गुस्से से देखेगी तो गुस्सा और बढ़ सकता है। तो आप दया करो उसके ऊपर, एक कमजोर बच्चे के ऊपर जैसे दया करती है, वैसे कमजोर पति के ऊपर दया करो कि बेचारा कितना कमजोर है रे, तो पति शांत रहे। तो कहने का मतलब आप आपके मातृत्व को भाव को जितना विकसित करेंगे उतनी आपकी प्रोग्रेस है, उतना ही आपका उन्नति दिन पे दिन होती चली जाएगी। दूसरा, परमेश्वर ने हमको संतुलित करने के लिए, परमेश्वर ने हमको बैलेंस करने के लिए एक बहुत सुंदर व्यवस्था दी हुई है। सवाल ये आता है, हम उस व्यवस्था से कितने जुड़े हुए हैं, हमारा संबंध उस व्यवस्था के साथ कितना है, उसके ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। अगर जुड़े हैं तो उस व्यवस्था का फायदा हमको मिल सकता है, जुड़े नहीं है तो उस व्यवस्था का फायदा हमको नहीं मिल सकता है। मैं भूमि माँ की बात कर रहा हूँ। ये भूमि हमारी माँ है। परमात्मा ने हमको बैलेंस करने के लिए, हमको संतुलित करने के लिए इस भूमि का व्यवस्था हमारे जीवन में दी हुई है। लेकिन आज हम घर में चप्पल पहन के घूमते हैं, ऑफिस में जूते पहन के घूमते हैं और इस माँ के साथ पूरा संबंध विच्छेद किए हुए हैं। इस भूमि से हमारा कोई संबंध नहीं रह गया। फिर दुनिया भर की बीमारियां जो कभी न होती थी वो भी हमें होने लग गई। पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। जैसे आप उसके सानिध्य में जाओगे, जैसे आप उसके पास जाओगे, तो आपका सारा टेंशन, सारा गुस्सा, सारी असंतुलन खींच लेगी। खींचने के बाद में आपको संतुलित करेगी, आपको व्यवस्थित करेगी, आपको बैलेंस करेगी। लेकिन ये वो आपको तब कर सकती है जब आप उसके सानिध्य में जाओ। सानिध्य में जाए बगैर ये संभव नहीं है। हम हमारी जीवन की व्यवस्था में ऐसे भिड़ गए हैं कि सारा संबंध ही कट ऑफ हो गया, सारा संबंध ही टूट गया। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ, उस घटना से आपको पृथ्वी तत्व का महत्व समझ में आएगा। एक साइंस का विद्यार्थी था, बहुत अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति था। एक बार उसको उसके जीवन में कुछ समस्या आ गई, कुछ संकट आ गए और संकट आने के बाद वो दौड़ा दौड़ा गांव के पंडित जी के पास गया। पंडित जी को बताया, पंडित जी मुझे ये समस्या आ रही है, ये संकट आ रहे हैं। तो पंडित जी ने तुरंत उसकी जन्म कुंडली निकाली और जन्म कुंडली निकालने के बाद में उसको कहा, तेरे को शनि की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 चलने के कारण ये सारे संकट, ये सारी समस्याएं तेरे जीवन में निर्माण हुई है। लड़का घबरा गया। पंडित जी अब क्या करने का, क्या रास्ता है, क्या मार्ग है? पंडित जी बोले, मेरे पिताजी कहा करते थे कि जब ऐसी शनि की 7.5 हो तब सवेरे नहा धो करके पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक दीपक जलाना चाहिए, पीपल के वृक्ष को 11 परिक्रमा करना चाहिए
और उसके बाद में 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा अगर तू 45 दिन करेगा तेरी समस्याएं दूर हो जाएगी। लड़के का पंडित जी पर पूर्ण विश्वास था, पूर्ण निष्ठा थी। दूसरे दिन से उसने शुरू किया, रोज सवेरे नहाता था, नहा धो करके गांव का जो पीपल का वृक्ष था बड़ा, उसके नीचे जाकर एक दीपक जलाता था। उसके बाद में 11 परिक्रमाएं करता था और परिक्रमा करने के बाद में 1 लोटा जल उस पीपल को अर्पित करता था। उसके बाद में अपने कार्य में चला जाता था। ऐसे 45 दिन हो गए और 45 दिन होने के बाद चमत्कार हो गया। उसके सारे प्रॉब्लम, सारी समस्याएं हल हो गई। बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। दौड़ा दौड़ा फिर पंडित जी के पास गया। पंडित जी, ये लो आपकी दक्षिणा। मैं एकदम प्रसन्न हूँ, मैं एकदम खुश हूँ। आपने जैसा कहा वैसे मैंने बराबर 45 दिन अनुष्ठान किया और 45 दिन के अनुष्ठान के बाद मैंने महसूस किया कि मेरी सब समस्याएं दूर हो गई है, मेरे सब प्रॉब्लम दूर हो गए। लेकिन एक प्रश्न खड़ा हो गया। मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, मुझे जानने की इच्छा है कि ये पीपल के वृक्ष ने मेरी समस्याएं कैसे दूर की। पंडित जी बोले, ये मेरे को नहीं मालूम, मेरे पिताजी ने कहा था। तो पंडित जी को वो कुछ पता नहीं था, पिताजी ने कहा वो तेरे को बता दिया, मेरे को कुछ नहीं मालूम। तो साइंस के विद्यार्थी को ये प्रश्न खड़ा ही रह गया कि पंडित जी को तो मालूम नहीं ये कैसे हुआ, लेकिन ये हुआ कैसे। उसके बाद में जब ये विद्यार्थी मेरे सानिध्य में आया, फिर उसने वही प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, ऐसा ऐसा मेरे जीवन में हुआ था और पीपल के वृक्ष ने मेरी समस्याएं कैसे दूर की। आप थोड़ा समझाइए ना। तो मैंने उसको बताया, पहली बात तो जब तू नहाता था, रोज सवेरे नहाता था, तो नहाने के बॉडी का मसाज करता था। एक बार पानी से धोता था, एक बार साबुन से धोता था, पूरे बॉडी को धोता था। तो बॉडी का मसाज करता था, उससे तेरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली हो जाता था नहाने के बाद। इसीलिए अपने को फ्रेश लगता है, अपने को प्रसन्नता लगती है, क्योंकि बॉडी का सर्कुलेशन ब्लड का बराबर हो जाता है। फिर तो वो पीपल के वृक्ष के पास जाता था, पीपल के वृक्ष के पास जाके दीपक जलाता था। दीपक यानी अग्नि में वो शक्ति है कि आपके सब विचारों को जला करके खाक कर देती है। इसलिए किसी भी धर्म की उपासना पद्धति में आप देखो, अग्नि अवश्य विद्यमान होगा, किसी न किसी रूप में। लोबान के रूप में जलता होगा, मिलेगा, अगरबत्ती के रूप में मिलेगा, दिए के रूप में मिलेगा, मोमबत्ती के रूप में मिलेगा, किसी न किसी रूप में अग्नि विद्यमान होगा। तो जब तो अग्नि जलाता था तो उससे तेरे विचार नष्ट हो जाते थे। और 11 पीपल की परिक्रमाएं करता था। उस परिक्रमा करने के बहाने तो थोड़ी देर के लिए उस पीपल के वृक्ष के सानिध्य में रहता था। पीपल के वृक्ष के रूट्स, पीपल के वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी होती है और बहुत गहरी होने के कारण उसके अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। उसके सानिध्य में जैसे आप जाओगे, आप शांत हो जाओगे, आपको अच्छा लगेगा। तो सारा गुरुत्वाकर्षण शक्ति से तेरे सारी समस्याएं, तेरे सारे टेंशन, तेरे सारे भय, तेरे सारे कुविचार वो पीपल के वृक्ष की जड़ें खींच लेती थी। फिर तू बचा हुआ 1 लोटा पानी चढ़ाता था। तो जो पानी चढ़ाता था, पानी चढ़ाने के बहाने तू तेरे दोष उस पीपल के वृक्ष को अर्पित कर रहा था। तो पीपल के वृक्ष ने तुझे संतुलित किया है, पीपल के वृक्ष ने तुझे बैलेंस किया है। बाद में एक बैलेंस व्यक्ति के प्रयत्न बैलेंस होते हैं। बैलेंस व्यक्ति के प्रयत्न के बाद उसका रिजल्ट भी बैलेंस आता है। तो पीपल के वृक्ष ने तुझे संतुलित किया। पीपल के वृक्ष ने संतुलित करने के बाद में तूने संतुलित होकर प्रयास किए और संतुलित प्रयासों के कारण तेरा रिजल्ट भी संतुलित आया। पीपल के वृक्ष ने तेरे कोई कार्य नहीं किए, सारे कार्य तूने ही किए हैं, लेकिन तेरे को संतुलन करने का महत्वपूर्ण कार्य उस पीपल के वृक्ष ने किया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से सद्गुरु का है। सद्गुरु आपके कोई कार्य नहीं कर सकता, न करता है,
क्योंकि कार्य करने से परे उसका स्थिति है। सिर्फ आपको संतुलित करने का कार्य, आपको बैलेंस करने का कार्य सद्गुरु के सानिध्य में घटित हो जाता है। सद्गुरु उसको भी करता नहीं है, सिर्फ उसके सानिध्य। पीपल का वृक्ष ने कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया, सिर्फ उसके सानिध्य में सब कुछ प्राप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार से सद्गुरु के सानिध्य में आप एक संतुलित स्थिति को प्राप्त करते हैं। थोड़ी देर के लिए आप आपके टेंशन भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आप आपके प्रॉब्लम भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आप आपके विचार भूल जाते हैं, और एक निर्विचार अवस्था जिस प्रकार उस विद्यार्थी को पीपल के वृक्ष के सानिध्य में मिली, ठीक उसी प्रकार से एक निर्विचार अवस्था आपको भी सद्गुरु के सानिध्य में मिलती है। फिर आपके प्रयास संतुलित होना शुरू हो जाते हैं, और जब आपके प्रयास संतुलित होना शुरू हो जाते हैं, परिणाम संतुलित ही आएंगे। इसलिए सद्गुरु आपके कोई कार्य नहीं करता, सद्गुरु आपको संतुलन करने का, आपको बैलेंस करने का कार्य आपके जीवन में करता है, और करने के बाद में सब बैलेंस, सब संतुलित होना शुरू हो जाता है। इसलिए संतुलन महत्वपूर्ण है। वो तभी प्राप्त हो सकता है जब हम पृथ्वी के सानिध्य में आएंगे। कई बीमारियां, कई रोग हमने सिर्फ इसलिए आमंत्रित किए हैं क्योंकि पृथ्वी माँ को हम छोड़ चुके हैं। मैं उन आदिवासियों के साथ रहा हूँ, वो ट्राइबल लोगों के साथ रहा हूँ जो सिर्फ भूमि को माँ मान करके उसको प्रार्थना करते थे, उसको प्रेयर करते थे, और प्रार्थना मात्र से भी बीमारियां ठीक होती थी। तो क्या कारण था? कारण ये था कि पूर्ण अपना समर्पण उस पृथ्वी को माँ समझ करके करते थे। जब पूर्ण समर्पण करते थे, ऑटोमेटिकली उनके अंदर के दोष, उनके अंदर के विकार गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पृथ्वी खींच लेती थी। आप करके देखो, बराबर आपको महसूस होगा, आप बैलेंस हो जाएंगे, आप संतुलित हो जाएंगे। लेकिन आप कितना झुकते हो उसके ऊपर सारा खेल डिपेंड है। आपको समर्पित होना पड़ेगा। तो अगर पृथ्वी को पृथ्वी माँ मानते हैं, तो एक पृथ्वी तत्व हमारे जीवन में एक ऐसा है कि जो हमको पूर्ण संतुलित कर सकता है, हमको पूर्ण बैलेंस कर सकता है, और बैलेंस करने के बाद आपकी बीमारियां धीरे धीरे आपको महसूस होगा कम होना शुरू हो गई। आजकल अत्यधिक बीमारी होने का यही कारण है कि हमारा पृथ्वी से कोई कनेक्शन नहीं रह गया है। निसर्ग ने हमारे लिए एक संरचना दी हुई है, एक व्यवस्था दी हुई है, उस व्यवस्था को हम छोड़ के बैठे हुए। साधकों को इसीलिए जमीन पे बिठाते हैं ताकि जब आपकी कुंडली शक्ति जागृत होते समय आपको आधार मिले। आपका मूलाधार चक्र जमीन पे होना आवश्यक है। एक क्रियाएं घटित हो रही है आज, ऑटोमेटिकली आपके जो अंदर जो एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी से आपको सपोर्ट मिल रहा है जमीन का। अब इसलिए क्योंकि आप जमीन पे बैठे हुए हैं, आपके सारे विकार, सारे दोष धीरे 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 एक आसान तरीके से एकदम धीरे 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 कम हो रहे हैं, और कम होने के बाद में आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करोगे। लेकिन ये तब संभव है जब आप पृथ्वी से अपना संबंध स्थापित करो। पृथ्वी में बैठना अति आवश्यक है। मैं विदेशों में जाता हूँ, आपको लगता होगा मैं बहुत बड़ा हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा हूँ या किसी को कुछ भी नहीं करता, क्योंकि मैं हिंदू धर्म की बात करूँगा, वो उनके क्रिश्चियन धर्म की बात करेंगे। मैं धर्म की बात ही नहीं करता, मैं धर्म के ऊपर बात करता हूँ, मानव धर्म की बात करता हूँ, मनुष्य धर्म की बात करता हूँ, परमात्मा का ये स्वरूप की बात करता हूँ। तो उसमें कोई भेद है ही नहीं, इसलिए सब उसको अपनाते हैं। एक कोलिन नाम का क्रिश्चियन पादरी इस मार्ग में आया। अभी गुरु पूर्णिमा को ही नवसारी आके गया है। तो मैं सोफे पे बैठा हुआ था, वो कोलिन सोफे पे बैठा हुआ था। बैठने के बाद में मैंने कोलिन को कहा, कोलिन दोनों हाथ ऐसे आगे करना। तो कोलिन ने दोनों हाथ आगे किए। इनके कोलिन वाइब्रेशंस आ रहे हैं क्या? हाँ स्वामी जी आ रहे हैं, थोड़े थोड़े वाइब्रेशंस आ रहे हैं। मैंने कोलिन नीचे बैठना जमीन पे, और अब देख आ रहा है क्या? वो जमीन पे बैठा, स्वामी जी बहुत जोर से आ रहे हैं, एकदम वाइब्रेशंस बढ़ गए। मैंने उसको कहा, भारतीय परंपरा में गुरु के पैरेलल नहीं बैठते। जो शक्तियाँ हैं ऊपर से नीचे की ओर रहती है, तो गुरु के अगर हम नीचे रहेंगे तो शक्तियाँ ज़्यादा मिलेगी, गुरु के पैरेलल रहेंगे तो कम मिलेगी।
तो वो बात वो अंग्रेज के दिमाग में ऐसी घुस गई कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो लेक्चर हुआ उसमें सब अंग्रेज कुर्सी पर बैठे थे, ये अंग्रेज महोदय नीचे बैठे जमीन पर। उसके बाद में वो व्यक्ति मेरे सामने आज तक कभी कुर्सी पर नहीं बैठे। तो जो चीज़ पुस्तकों से समझा ही नहीं जा सकती वो चीज़ अनुभूति से समझा देता हूँ। 20 पुस्तकें हम पढ़ेंगे, वो 40 पढ़ेंगे, तो किताबों से बात समझा ही नहीं जा सकती, अनुभूति से समझ में आ सकती। एक अनुभूति में वो चीज़ समझ गया जो जीवन पर्यंत उसको याद रहेगी, कभी नहीं भूलेगा। तो पृथ्वी के जैसे कनेक्शन में आते हैं, आपकी ग्रहण करने की शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है, आपका गणेश तत्व जागृत हो जाता है। गणेश तत्व कुछ नहीं है, आपकी लेने की क्षमता है। वो लेने की क्षमता अगर आपके अंदर से समाप्त हो गई तो आप मरे जैसे हो, कोई काम के ही नहीं हो। कई बार देखते नहीं, डॉक्टर बोलता है सारी दवाइयाँ तो उसको दे डाली है, उस पर दवाइयाँ ही काम नहीं कर रही, मतलब उसका गणेश तत्व पूरा खराब हो गया, लेने की क्षमता खराब हो गई, अबोधिता समाप्त हो गई। तो डॉक्टर क्या करेगा जब दवाइयाँ लेने की उसकी क्षमता ही नहीं, रिसीविंग ही नहीं है, तो कोई दवाई उसके अंदर कार्य नहीं कर सकती। ठीक उसी प्रकार से अगर आप अबोध बनते हो, आप छोटे बच्चे बनते हो, तो छोटे बच्चे बनने के बाद में आपकी रिसीविंग की क्षमता, आपकी लेने की शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है। आज शिक्षा में शिक्षा का स्तर नीचे गिरने का एक और कारण है गुरु के प्रति श्रद्धा न रखना। आज देखते हैं बच्चे गुरु का दोष देखते रहते हैं, गुरु टकला है, गुरु चश्मट है, गुरु काला है, तो गुरु के दोष देखते रहते हैं। गुरु को चश्मट बोलने से, गुरु को काला बोलने से, गुरु को टकला बोलने से उसकी सैलरी के 5 रुपये नहीं कम हो जाते हैं। तो गुरु को, टीचर को उतनी ही सैलरी मिलती है, रिसीविंग उस विद्यार्थी की कम हो जाती है। गुरु के प्रति जितनी आप श्रद्धा रखोगे, आप उससे समग्र ग्रहण कर सकते हो। सबसे पहले आपके अंदर श्रद्धा होना चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है, आदर भाव नहीं है, तो उसका नहीं, आप आपका नुकसान कर रहे हो, आपकी रिसीविंग आप कम कर रहे हो, आप आपका गणेश तत्व खराब कर रहे हो, आप आपकी अबोधिता खराब कर रहे हो। और अपने टीचर के प्रति श्रद्धा रखने से आपकी ही फायदा है, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर उसका आदर करोगे, उसका रिस्पेक्ट करोगे, तो उससे आप विद्या अच्छे से ग्रहण कर सकते हो। वो जिस अर्थ में कह रहा है उस अर्थ में आप समझ सकते हो, नहीं तो वो बता रहा है एक अर्थ में, आप ले रहे हो दूसरे अर्थ में, तो कभी संभव नहीं हो सकेगा। वो तभी संभव हो सकेगा जब आप उसका पूरा रिस्पेक्ट करो, पूरा आदर करो। इसलिए गुरु के प्रति आदर आवश्यक है, टीचर्स के प्रति आदर आवश्यक है। तो आवश्यक से हम हमारी रिसीविंग बढ़ा रहे हैं। ऐसी रिसीविंग मैंने जीवन में बनाए रखी, इसीलिए अलग अलग गुरुओं से अलग अलग ज्ञान प्राप्त किया। तो सारा ज्ञान, 40 साल का ज्ञान आपको 8 दिन में देने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मैं कभी कभी महसूस करता हूँ कि मैं तो झाड़ पे से फल तोड़ करके, फल के छिलके उतार करके, फल के बीज निकाल करके गूदा आपके मुंह में डाल रहा हूँ, सिर्फ आपको निगलने का है। लेकिन मेरे को मेरे जीवन में ऐसा फल खाने को नहीं मिला। एक एक फल का इंतजार करना पड़ता था, एक एक फल गिरने की राह देखना पड़ती थी। आज गिरा कल गिरा, आज गिरा कल गिरा, ऐसी प्रतीक्षा कर करके एक एक फल को प्राप्त किया है। लेकिन आप वो भाग्यशाली लोग हैं जिनको सब कुछ तैयार मिल रहा है। इसलिए तैयार मिल रहा है, इसलिए उसकी कीमत कम मत आती है। एक आदमी ने उसके लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया है, उसमें से जो प्राप्त हुआ है वो आपको आसानी से दे रहा है, आसानी से कुछ नहीं। इसलिए जो कुछ मिल रहा है उसे संभाल के रखिए, उसको संजो करके देखिए, तभी आगे की प्रगति संभव है।
कई बार आप मंदिर में जाते हो तो मंदिर के पुजारी से पूछोगे मंदिर में चप्पल पहन के क्यों नहीं आना चाहिए? पुजारी बोलेगा मेरा मंदिर मार्बल का है, उसको रोज मैं पोछा लगाता हूँ, तुम्हारे चप्पल पहनने से मेरा मंदिर गंदा हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, इसलिए मंदिर में चप्पल पहन के नहीं आना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जब आप परमात्मा के सामने खड़े होते हो तब आप पूर्ण निर्विचार होना चाहिए, और पूर्ण निर्विचार आप तब होंगे जब पृथ्वी के साथ आपका संबंध स्थापित होगा, और पृथ्वी के साथ संबंध स्थापित होने के बाद आपको एक निर्विचारता की अवस्था प्राप्त होगी। इसीलिए मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। तो ये बात आपने जानी, और उससे ये जानिए कि पृथ्वी तत्व से हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वी के सानिध्य में रहकर हमको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। और ऐसे सुपात्र कमंडलू बन जाने के बाद परमात्मा की खीर आपके कमंडलों में अवश्य आएगी। नमस्कार।